सभी मातृशक्ति का नमन करता हूँ। जन्माष्टमी का दिन है, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण को आप लोगों ने पाल पोस के इतना मजबूत किया कि उन्होंने अधर्म का पृथ्वी से नाश किया। आप सब नमन की बात है, आप सबको पुनः नमन करता हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारी बहन दिखा रही थी वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भी कृष्ण जी के कितने अच्छे वस्त्र बना रहे हैं सेंटर पर। उस पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं वही अभी कह रहा था चैनल वालों से, जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, सारी माताएं बहनें, मैं सब गाँव जाता था, सब मिलती थी, सब लोगों से बात होती थी, सबके मन में एक ही चीज थी कि हम लोग काम करना चाहते हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा काम करने के अवसर मिलने चाहिए। उसी लक्ष्य के साथ मेरे लिए आप लोगों का कहना ही मेरे लिए प्रेरणा था कि आप लोगों को सबको मुझे काम दिलाना है। और मुझे लगा सिलाई कढ़ाई को आप लोगों की, मैंने देखा था, अपनी माँ को देखा था, अपनी दादी को देखा था, बहनों को सिलाई कढ़ाई तो आपको बताना ही नहीं पड़ता। वो तो आप लोग हाथ में स्वेटर ले लेते हैं तो 1 से 1.5 दिन के अंदर स्वेटर बुन देते हैं। ये तो आप लोगों के अंदर नेचुरल गुण है। हम सिलाई सेंटर स्थापित करें, मेरा लक्ष्य है कि हमने 14 अक्टूबर से शुरू किया था, ये पिछले साल लगभग 8 महीने में ये 40 सेंटर हो गए हैं। मेरा लक्ष्य है कि सरोजनी नगर में इस तरह के 100 सेंटर स्थापित हो, हर गांव में सेंटर स्थापित हो, हर वार्ड में सेंटर स्थापित हो। और सरोजनी नगर में हमारे 404 समूह है, महेश्वरी दीदी भी है, सभी लोग समूह चला रहे हैं। आप लोग कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सभी समूहों को काम मिलना चाहिए। हमारा मानना है जितना मातृशक्ति काम करती है, जितना आगे बढ़ती है, देश उतना आगे बढ़ता है, समाज उतना आगे बढ़ता है और परिवार उतना मजबूत होता है। आप लोगों को सबको एक आर्थिक आमदनी होनी चाहिए, काम करने के अवसर मिलने चाहिए। और मैंने देखा है पढ़ाई में जितना बेटियां अच्छा कर रही हैं, वो मतलब अपने आप में एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया, पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज का, 303 में से 165 बेटियां जज बन रही हैं। कितनी खुशी होती है। मेरी तो दोनों बहनें आईएएस में गई, मैं तो देखता हूँ कितना मेहनत करती है बेटी। तो मुझे तो इस बार का रिजल्ट देख के इतना हर्ष हुआ कि 303 जज बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 165 बेटियां। सोचिए कितना आने वाले समय में न्याय मिलेगा। हर मजिस्ट्रेट, हर जज, जब आप लोग जाया करेंगे, हर जगह बहनें बेटियां आपको जज के रूप में दिखेंगी। हम लोग के लिए कितने गर्व की बात है। अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, मैं वही देख रहा था तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई। बेटियों के पास होने का प्रतिशत इंटरमीडिएट पे 86% है और बेटे पास हुए हैं 76%। 10% ज्यादा बेटियां पास हुई हैं। की बात है। बेटियां अपने काम को कितना गंभीरता से और कितना सिंसियरली लेती है। इसी तरह 10वीं क्लास का रिजल्ट है। 10वीं क्लास में 83% बेटियां पास हुई है और मात्र 69% बेटे पास हुए हैं। तो बेटियां वहां पे भी आगे चल रही हैं। हम लोग के लिए कितने गर्व की बात है कि हिंदुस्तान जब देश आजाद हुआ था तो महिलाओं में साक्षरता मात्र 8% थी, मात्र 8% साक्षरता थी। और आज आप देखिए 75 साल में बेटियों ने कितनी उन्नति करी, कितनी प्रगति करी, कितने हर्ष की बात है। इसी कारण आज हिंदुस्तान, आप लोग के कारण हिंदुस्तान आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और सबसे बड़ा योगदान उसमें आप लोगों का है। आप लोगों का जितना नमन किया जाए, हृदय से धन्यवाद किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए, वंदन किया जाए, उतना कम है। अभी चंद्रयान किया तो वहां पे भी लखनऊ की बेटी ऋतु परिधर का सबसे मेजर रोल रहा। बेटियां कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं, इसका योगदान देश के लिए दे रही है। सरोजनी नगर को तो मैं अपना परिवार मानता हूँ और तो मैं देखता हूँ मेरे पास बहनों के कितने फोन भी आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं। कभी कोई समस्या होती है, फोन करने में किसी को कोई मुझे हिचक नहीं रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि किसी भी समय आप लोग का फोन आ जाता है, कोई समस्या होती है और मेरा प्रयास रहता है, मैं और मेरी टीम, आदरणीय कृपा जी हो, रमाशंकर त्रिपाठी जी हो, शक्ति हो, नेहा हो, जो भी उपलब्ध हो, आप लोग की समस्याओं का लगातार निदान करें और आप लोगों को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। सरोजनी नगर के लिए मेरा लक्ष्य है कि सरोजनी नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए,
सड़कों पे लगातार काम चल रहा है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, युवाओं को अवसर ज्यादा मिलने चाहिए, उनके लिए भी हमने कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, युवाओं की काउंसलिंग के सेंटर्स खोले हैं। अभी हमने बेटियों की ट्रेनिंग भी कराई थी, तो उसमें भी उनको नौकरियां दिलाई हो। लगातार हमारा प्रयास है बच्चों को, युवाओं को, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम आगे लेके जाएं। आप लोग का योगदान है, परिवार में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए उनको संसाधन उपलब्ध कराते हैं। सबसे ज्यादा रोल माँ का होता है। मेरी माँ भी, मैं जब इंटरमीडिएट तक यही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, मेरे को छोड़ने सवेरे स्कूल आया करती थी। मतलब पूरे साल में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन वो मुझे स्कूल छोड़ने ना आती हो। तो माँ का तो ये योगदान होता है, सवेरे उठ के नाश्ता बनाने से लेके स्कूल छोड़ने तक आना, देखना, उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हम चारों भाई बहन IAS IPS ग्रुप की नौकरियों में निकल गए। आश्वस्त करता हूँ, कभी आपको कोई समस्या नहीं, हम लोग सब 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। और ये सिलाई सेंटर का जो मैं देख रहा था, शुरुआत में जब अक्टूबर में हमने ये योजना शुरू करी, तो हमें ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे हम सेंटर खोलें, किस ग्रुप से हम बात करें, किस SHG को हम बताएं। लेकिन अब आज की डेट में, जैसा नेहा बता रही थी, 26-40 खुलने के बाद 26 हमारे पास एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, और ये 26वां एप्लीकेशन मैं जल्दी सेंटर स्थापित करवा दूंगा। इन 26 में भी मेरा लक्ष्य है, 100 पूरा किए बिना मैं रुकूंगा नहीं। मेरा भी ये हमेशा एक जिद सी रही है, जो लक्ष्य मैंने माना है, उस लक्ष्य को जब तक मैं हासिल नहीं कर देता हूँ, तब तक निरंतर मैं काम करता हूँ। हमारी टीम में निरंतर काम करती है, बहुत आभारी रहता हूँ। दिन भर 24 घंटे लगे रहते हैं। सरोजनी नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कभी जलभराव की समस्या आ जाती है, कभी सड़कों की जाम की समस्या आ जाती है। कल जैसे जितेंद्र प्रसाद जी को मैंने बड़ा धन्यवाद दिया, हरौनी का पुल नहीं बना था, हरौनी में 20 साल से लड़ाई चल रही थी, रेलवे का पुल उन्होंने पास कर दिया। हरौनी में ट्रेन रुकना बंद हो गई थी, ट्रेनें रुकने लगी, बस हमारी बसें नहीं जा रही थी, हरौनी हमारी बसें जाने लगी है। बच्चों के स्कूलों में, हर स्कूल में बाउंड्री वॉल बन रहे हैं। जितने हमारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों को मैंने पहले चरण में 25 और 50 मंदिरों को मैंने हैंडपंप दिए हैं, उनमें सोलर लाइटें दी हैं, बेंचेस दी हैं। आने वाले समय में जितने भी मंदिर हैं गांव में और जितने भी अच्छे धार्मिक स्थल हैं, सब जगह मैं हैंडपंप और बेंचेस और शेड चाहता हूँ कि जाए लोग दर्शन करने, उनको सुविधा मिले। सरोजनी नगर के बच्चों के स्कूलों में आपने देखा ही होगा, झूले लग रहे हैं। अब तक 55 स्कूलों में झूले लग गए हैं। 193 स्कूल है हमारे यहाँ प्राइमरी। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 193 स्कूल में लगभग 22,000 बच्चे पढ़ते हैं। सारे स्कूलों में झूले लगे ताकि हमारे बच्चों को खेलने का अवसर, उनको स्कूल जाए तो खेलने का भी अवसर रहे, और बच्चे जब घर लौटे तो प्रसन्न रहे कि खाली पढ़ाई करने नहीं गए थे, मास्टर जी ने खाली कान नहीं हो बैठे, खेलने का भी मौका दिया, उनको झूला झूलने का भी मौका दिया। और आप लोग मुझे बताते रहिएगा क्या चीज और की जा सकती है। इफ्को को भी मैं लेके आया, इफ्को ने अपना सेंटर खोला है, माताएं बहनें ही उसे चला रही हैं। इफ्को वालों से भी मेरी बात हुई है, 5 नए सेंटर वो चाहते हैं और यहाँ पे खोलेंगे, तो वो भी बहुत जल्दी इफ्को के भी मैं सेंटर स्थापित कराऊंगा। समूहों के लिए मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, आप लोग के मन में कोई और कार्य योजना भी हो, किसी और चीज का आप लोग सेंटर खोलना चाहते हो, तो उसको भी मेरे साथ बैठ के डिस्कस कीजिएगा, कैसे उसमें आपको संसाधन उपलब्ध कराए, और मैं संसाधन आने वाले समय में आपको चाहिए। जितने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, देश उतना आगे बढ़ेगा, समाज उतना मजबूत होगा, और हमारा सरोजनी नगर का उतना विकास होगा। एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आप लोग आने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिर से आश्वस्त करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत लगे किसी प्रकार की, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे बच्चों की एडमिशन से संबंधित हो, चाहे बेटियों को आगे अवसर दिलाने से संबंधित हो, आप जरूर हमें बताइएगा और हमारे को सीधे बता दीजिए। हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, ये ऑफिस आपका ही ऑफिस है, मेरा ऑफिस नहीं है, आप ही लोग के लिए। मैंने यहाँ पे कहा है महिलाओं के लिए अलग से कमरा बना के यहाँ पे महिला हेल्प डेस्क खोलने के लिए, उसका भी उद्घाटन अगले हफ्ते हो जाएगा। आप लोग आइए, जो भी आपके कार्य है उसको आप लोग कराइए। ऑफिस आप लोग के लिए है और सब लोग आप लोग की सेवा के लिए है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।